आदेश जय श्री बोले सभी सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो आए हैं दुनिया के ऐसे हिस्से से जहां पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए बड़े से बड़े लोगों को, पढ़े लिखे इंसानों को और खास करके उन लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि काश मैं वहां जाकर के कमाई करूं, काश मैं वहां रह पाता, यानी कि यूके, लंदन में। और वहां पर किस तरीके से क्या मानसिकता होती है लोगों की, आपको पता ही होगा। सब पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, एंड जिस तरीके का उनका वहां पे रहन सहन होता है अपने इंडिया से तो बहुत गुना ऊपर ही है। खैर, तो आज वहां से एक साधक हमसे जुड़े हैं, बकायदा हमारे आश्रम आए हैं इतनी दूर से। किस लिए आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं, उन्हीं से ही जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भोले तंत्र के सभी परिवार वासियों को नमस्कार जी। मेरा नाम राघव है। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। मूल निवासी पानीपत हरियाणा उस तरफ है रहने का, लेकिन मेरी जॉब लंदन में है। मैं वहीं नौकरी करता हूँ। काफी टाइम से अपनी फैमिली के साथ वहीं पे सेटल हूँ। काफी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे जी। फिर गुरुजी का वीडियो भी देखने में आया, तब फिर वहां से मैं उनसे जुड़ा, लाइव सेशन में उनके जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, एक ट्रस्ट बनता गया, क्योंकि जो जवाब मैं पूछता था, जो सवाल पूछता था, वहां से जो जवाब आते थे वो एकदम परफेक्ट सही आते थे, जैसा मुझे कहीं ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अंदर से। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, जुड़ते गए। फिर अभी इंडिया छुट्टियों पे आया हुआ था, मैं और मेरी फैमिली, हम लोग सब आए हुए हैं अभी छुट्टियों पे। तो फिर मैंने कहा चलो इंडिया आए तो फिर गुरुजी से इस बार मिलते हैं जरूर। और फिर मन में एक वो थी, जिज्ञासा थी कि भाई सिद्धि ट्रांसफर लें, कुछ करें, क्योंकि अब लंदन में इतना समय नहीं मिल पाता कि वहां बैठ करके साधना करी जाए। अब मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए हूँ भी नहीं, और फिर वहां पे दूसरी चीज ये कि अगर आप समय भी ले लें तो सामान भी पूरा नहीं मिलता, और फिर फायर अलार्म, स्मोक अलार्म, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम है वहां। तो मैंने कहा चलो गुरुजी से संपर्क करते हैं, इस शक्ति ट्रांसफर के विषय के बारे में पहले समझते हैं, जानते हैं गुरुजी के नॉलेज के बारे में कि वो क्या बताते हैं। शक्ति ट्रांसफर लेना सही है, साधना सही है, मुझे देखते हुए हर एक आदमी का अलग अलग इलाज होता है। तो मेरे लिए फिर उन्होंने जैसा बताया, फिर मैंने आश्रम में आया। यहाँ पर जैसी गुरुजी ने विधि विधान बताई, पूजा की, वो सब संपन्न हुई। उन्होंने अपने सानिध्य में सामने कराया, सब कुछ अच्छे से हुआ। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। प्रैक्टिकल टेस्ट में अब पहले तो प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले, प्रैक्टिकल टेस्ट बाद की बात है, जब शक्ति ट्रांसफर हुआ उसके बाद मेरे जो पर्सनल अनुभव रहे वो ये था कि मैंने मतलब शक्ति को पहली बार उसका स्वरूप देखा। ये कहना बहुत बड़ी बात है। ये कहना गलत होगा कि मैंने एकदम साक्षात जो शक्ति मैंने गुरुजी से ट्रांसफर ली उसको एकदम साक्षात देखा, ये कहना अभी सच नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज ही शक्ति ट्रांसफर ली है ना। ये शायद किसी के लिए पॉसिबल होगा, मेरे ऑरा या मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उनका स्वरूप दिखा मुझे, और फिर जैसे जैसे उन्होंने मुझसे फिर देर रात तक बैठ के मुझसे प्रैक्टिस कराई, तो धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा, वो स्वरूप एकदम से नहीं दिखा। और फिर उसके बाद हम रात की पूजा संपन्न करके सोए, सुबह उठ के फिर वो ध्यान जब जो रेगुलर एक रूटीन होता है एक साधक को जैसे करना चाहिए प्रतिदिन जी, तो वो सब हमने किया। उसके बाद फिर आई बारी परीक्षा में दोनों गुरुजी साथ थे, शुरू से ही दोनों साथ रहे हैं, शुरू से। ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं या ऐसा है। ये यहाँ भाई परीक्षा में नकल भी हो सकती है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इसमें जो है यहाँ की कोई व्यवस्था में कमी, ये सब कुछ। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, एक अपना अनुभव आप शेयर कीजिए जी। आप पहले भी माँ भगवती दुर्गा जी का अनुष्ठान किए जी, और आप बोले शायद 3.25 लाख, कितना किए? 5 लाख। 5 लाख। और उससे पहले भी आपने कई सारी साधनाएं करी, अनुष्ठान किए, और एक आप सनातनी है, भगवान के प्रति आस्था और अटूट विश्वास के साथ आप अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति हैं। जी। तो हम ये आपका अनुभव जानने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जी। ठीक है, कि आपने उतने दिनों में 5.25 लाख अनुष्ठानों में 5 साल 4 साल की मेहनत में क्या ऐसा कभी संभव हुआ है कि आप आसन पे बैठे हों
और आप शक्ति का आवाहन कर रहे हो और आपके आवाहन पे शक्ति आ रही हो, आप उसे देख पा रहे हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हमारे सानिध्य में आए, जी। हमारे आश्रम पे आए, और जब आपके अंदर शक्ति स्थापित की गई, मिनिमम जो समय होता है, कितना समय लगा होगा? मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। तो उसके बाद से आपकी दृष्टि खुली और आप, जैसे हम आपको गाइड करते गए, आपने उसको माना एक स्टूडेंट के तरीके से, एक अच्छे शिष्य की, प्रिय शिष्य की तरीके से, और आपने देखा कि आपने जो सिद्धि ली है माता काली की, उसको भी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर रगे सियारों से बात कर रहा हूँ, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सिद्धि का प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर जब सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता पानी किया, सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो अपना दैनिक रूटीन पूजा होती है बैठ के किया, उसके बाद जब आपकी टेस्टिंग ली गई, आपकी टेस्टिंग, मेरी नहीं, आपकी, कि आपको जो सिद्धि दी गई है बेटा, इसको चला के दिखाइए। और एक अध्यापक जैसे पहले पढ़ाता है और फिर स्टूडेंट से बोलता है कि बेटा सुनाइए, होमवर्क जो आपने करके लाए इसको सुनाइए। तो जो मैंने सिद्धि दी है उसका परीक्षण दीजिए। आपको क्वेश्चन ले रहे थे, तो आपसे भाई ने कितने क्वेश्चन लिए थे? क्यों भाई, कितने क्वेश्चन लिए थे? 15-20 तो हुए आराम से। 15-20 में आप एक एजुकेटेड हैं, जाहिर सी बात है, लंदन जैसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो विज्ञान कसौटी पे खड़े थे या वैसे हवा हवाई थी? नहीं, हवा हवाई कुछ भी नहीं थी। कोई तुक्केबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो था सामने था, खुली आंखों के। कितने आंसर आपने परफेक्ट दिए होंगे? एक भी गलत था? एक गलत तो एक भी नहीं था। शुरुआत में टाइम लगा, परफेक्शन आने में थोड़ा समय लगता है, बाद में जितने भी आंसर आपके आए, हमें लगता है कि 2 से 3 सेकंड का भी आपको समय नहीं लग रहा था और आप खटाखट आंसर दे रहे थे। जितनी प्रैक्टिस करें टाइम उतना ही कम होता जा रहा है। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके माध्यम से, दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिद्धि ट्रांसफर क्या होता है। कुछ लोग, ज्ञानी लोग आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए कि इतनी बड़ी सिद्धि को कैसे आप देख सकते हैं, आंखें फट जाएंगी, शरीर फट जाएगा। तो ठीक है, आपने अगर करेला नहीं खाया है तो उसकी कड़वाहट आप महसूस नहीं कर सकते। आप सुन सकते हैं लेकिन उस दर्द को, उसको, कड़वाहट को आप फील नहीं कर सकते। नहीं। और इससे पहले शायद आपको भी एहसास नहीं था कि सिद्धि ऐसे दिख सकती है। नहीं, एक बार नहीं, बार बार। बिल्कुल। रात की बात नहीं कर रहा हूँ, रात को छोड़ो, सुबह मॉर्निंग में, दिन के उजाले में। ऐसा नहीं कि जंगल में बैठा दिया है और 1.5 फुटिया आ गया है और बात करके वचन लेके चला गया, ऐसी कोई नौटंकी तो नहीं। आप भी कई दरबारों और नौटंकीबाजों को देखा होगा। तो रियलिटी में अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, घुटने तोड़ रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, ब्लड को सुखा रहे हैं, तो वो काबिलियत आपके अंदर आएगी, काबिलियत आएगी। और जब काबिलियत आएगी, आपके अंदर गुण साधक वाले होंगे, तो शक्ति को देखना, चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और कुछ बारीकियां हैं सोशल साइट में हम लोग नहीं देते हैं, प्राइवेट में सिखाते हैं जी। तो भाई कुछ बताओ, 2 बात भाई को कुछ कहना चाहेंगे? तो सर एक चीज कुछ साधक हमारे जानना चाहते हैं, जैसे कि कुछ साधक पूछते हैं, गुरुजी मैं आपसे मिला नहीं, मैंने आपको कभी पर्सनली देखा नहीं, आपका आश्रम कहाँ है मुझे पता नहीं। तो आप कुछ उनको ये बताइए कि आप जब लंदन से हमसे मिलने यहाँ आ गए, तो ये बताइए कि जो यहाँ इंडिया में है, हमारे आसपास के जो स्टेट्स में हैं, जो आने के लिए सोचते हैं, ये सोचते हैं इसलिए कि हो सकता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए या ऐसी कोई बात हो जाए कि हमारे साथ ठगी का केस हो जाए या हमको जो चीज लेने जा रहे हैं वो ना मिले। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या विश्वास हुआ जो आपने इतने दूर बैठ के ही बुकिंग करा ली? नहीं, मेरा आपसे विश्वास ये रहा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आपके लाइव जब आप आते थे तो उस सेशन में मैं 1-2 बार जुड़ा, है ना, पहले शुरुआत में। तो अभी यूट्यूब पे बहुत से लोग लाइव आते हैं। अब कौन असली है कौन नकली, ये किसी भी एक नए आदमी के लिए बता पाना मुश्किल है। और हर किसी को डर रहता है कि भाई कहीं मैं लूट ना जाऊं, सही मेहनत के अपने, बिल्कुल सही बात। तो मेरे को ऐसा नहीं था। मैंने आपके लाइव सेशन पे जुड़ा और फिर आप ना मुझे जानते ना मैं आपको जानता, और मैं किसी दूसरे देश में बैठा हूँ, चलो हम दोनों भारत में हो तो एक बात अलग है ना। अब मैं कोई दूसरे देश में हूँ, आप किसी दूसरे देश में, अब मैं वहां से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और आप उसको
बिल्कुल तुरंत बता दे रहे हैं। हाँ, हालांकि आपने कहा कि लाइव में ज्यादा नहीं बताएंगे, पर्सनल अपॉइंटमेंट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइव में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं। आपको सबकी तरफ ध्यान देना है। फिर जब हमने पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के जुड़े, तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ जुड़ने का। जी। और फिर वहां से मुझे विश्वास होने लगा कि भाई जब मैं जानता ही नहीं, हम दो इंसान एक दूसरे को जानते ही नहीं, पर फिर भी वो मेरे विषय में जो बता रहे हैं, अच्छा ऐसा ही नहीं कि मैं फ्यूचर की बातें पूछ रहा हूँ, मैंने परखने के लिए एक आध पास्ट का क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो अब जब मेरे पास्ट में क्या हो गया वो उनको कैसे पता, तो यहाँ से एक मतलब छोटी छोटी बातें जिसको आप जोड़े तो एक विश्वास बनता जमता है। ये विश्वास तो विश्वास जो होता है वो अपने में कायम होता है। हाँ, वो आपको तो खुद से सर करना है। आपको आश्रम पे ही बुलाया था, किसी धर्मशाला में तो नहीं बुलाया? नहीं, या किसी होटल में आपको बुलाया हो, नहीं। सिद्धि दी हो, या शमशान में बैठा दिया हो? नहीं, ऐसा अपने आश्रम में बकायदा अपनी गाइडेंस अपनी आंखों के सामने सारी चीजें हुई। हाँ जी। आपको कुछ मतलब क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा गया? नहीं। आप जब से आए हैं, जब से आकर के यहाँ तक कि जितना भी अभी हम लोगों ने अपना समय बिताया साथ में, तो उसमें आपको ये कितने % लगा कि नहीं गुरुजी उधर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमको इधर बैठा ऐसी लिया? कोई बात नहीं है, दोनों गुरुजी बिल्कुल अपना सब काम धाम पूरा प्रॉपर वो आपको मेरे समय साथ, देते हैं। क्योंकि अगर आपने उनसे अपॉइंटमेंट ली है तो उन्होंने इस चीज का मान सम्मान भाई रखा क्योंकि कि- हमारे पास भी 10 काम है, हाँ। भाई साहब के पास भी 10 काम है। अब जब आज का अपॉइंटमेंट आपका था तो आपका 24 से 48 घंटा सिर्फ वो आपके लिए है। बिल्कुल सारे काम एक तरफ है पर आपका काम एक तरफ है। आपने उसके बदले हमें दक्षिणा दी है, शुल्क दिया है, जी, तो वो समय आपका है, आपका ईमानदारी और का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ ये कमेंट करते हैं कि मैं मिल के बुकिंग कराऊंगा या मैं मिल के स्कैनिंग कराऊंगा। हाँ, तो उनसे कहते हैं कि भाई ये उनके पास जाइए जो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, आप 2100 उनसे 1100 में। हाँ उनसे आप मिलिए, हम आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन स्टूडेंट बन के आइए, सीखिए, शिष्य बन के आइए। अगर आप एक गुरु बन के आना चाहते हो तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां जाकर अपना ज्ञान दीजिए। ज्ञान दीजिए। यहाँ ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठे हैं, देने के लिए बैठे। ठीक है। आने से पहले आपकी बुकिंग होती है, सीधी ट्रांसफर से पहले आपकी स्कैनिंग होती है, मर्जी आपकी है, आपका स्वागत है। नहीं बहुत सारे दरबार हैं, जाइए, आपका वहां स्वागत हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काटते रहिए चक्कर। भगत राज कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, विश्वास आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ये कोई बाहर का आदमी बना के नहीं देगा। उसको बनाने के लिए आपको पहले जुड़ना पड़ेगा। जुड़िए, समझिए, देखिए, आप लोग भी एडल्ट हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगाइए, और आपका पूरा विश्वास है तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक बार आइए, भरोसा करिए और अपनी आंखों से पहले चीजें देख लीजिए। एक अपनापन, एक जो एक्सपीरियंस, हाँ, जो तजुर्बा है, जो सिखा रहे हैं, अपना टाइम दे करके आपके साथ बैठे हैं और बिल्कुल आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं अभी तुम ये करो, तुम ये करो, मोबाइल मत देखो, ये करो, क्योंकि तुम मोबाइल देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि जाप कर लो उसकी जगह। सिद्धि की जो आ रही है, अभी स्वरूप दिख रहा है, उस धीरे धीरे क्लियर होगा जाप से। तो एक तरह का फोकस आप दोनों गुरुओं का वो भी है। तो अपनी अकल लगाइए, भरोसा करिए, एक बार आकर के देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। तो सर संतुष्ट रहे आप सिद्धि ट्रांसफर से? हमारे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है। 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, 100 में से तो एक थम्स अप कर देते हैं। हमारा एक और 2 थम्स अप है 100 में से 200 का। और ये हमारा एक और पुराने साधकों के अनुभव की तरीके, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी तरीके का। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछना था सर कि कोई दबाव में तो वीडियो नहीं बनना है कि मतलब कि आपको बोला गया कि अंगूठा उठा देना है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चीजें हैं आप अपने मन से बोल रहे हैं। अच्छा, आज आपको एहसास हुआ कि लोग हंस के वीडियो क्यों बनाते हैं? हाँ, जब जो हम लोगों के अनुभव के वीडियोस हैं, ये हंस के क्यों हम लोग बनाते हैं? क्योंकि एक खुशी होती है जो व्यक्ति अच्छा, नेचुरल खुशी अलग होती है, बनावटी अलग। क्योंकि जो व्यक्ति जिस आशा को लेकर के आता है कि यार मैं इनके फलाने के पास जा रहा हूँ, हालांकि उसने उस समय गुरु बोल दिया, पर हो सकता है कि वहां जाने के बाद यार गुरु योग्य ना हो। बात समझिए सर। बट जब यहाँ पे आए व्यक्ति, जैसे आप आए, आप आने के बाद चीजें समझी कि नहीं यार ये करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये गुरु योग्य हैं, बोलने योग्य हैं, समझने योग्य है, कर्तव्य भी करने लायक हैं, तो उस तरीके से रिजल्ट मिलता है, उस तरीके का आपको परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे कि अब आप
अपना गद्दी, चौकी, दरबार, जो भी आपको अपने स्थान पे लगाना है आप लगा सकते हैं। और उसके सारे अल्टरनेटिव भी बता दिए हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, इसका सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, कि अगर जो चीज मौके पे नहीं है तो उसका क्या प्रयोग करना है। और घर बैठे वीडियो कॉल पे, और जिनका आप वो ये दिखा रहे थे, कोई कौन, क्या नाम था, ना छोड़ो नाम किसी, कोई नाथ जी हैं तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो उनका भी आप हील कर दीजिएगा अच्छे से, फीस लीजिएगा पर बदले में, हाँ बदले में जुड़े हुए हैं, हाँ, जिनसे आपने सीखा है, जिनसे, हाँ, उनका आप काम उनका करिए, भी काम जरूर लेकिन करिएगा, फ्री मत करिए। नहीं नहीं बिल्कुल फीस जरूर लीजिएगा, और जिसकी जितनी हैसियत हो हैसियत देख के फीस लीजिएगा। हाँ ठीक है सर। इसकी दो हैसियत 2 लीजिएगा, और इसकी 200 की 200 लीजिए, 200 इसकी 20,000 की 20,000 लीजिए। और जो फ्रॉड है उसमें 1 जीरो और लगा दीजिए। 1 जीरो और लगा दीजिए। हाँ, तो ये रहा एक छोटा सा और अनुभव। अच्छा, जैसा कि इसमें जो है थोड़ी बात हम ऐड करना चाहेंगे जी जी, कि जो है दीक्षा से जो रिलेटेड जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काफी समय से पेंडिंग है, वो लोग आ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए बुकिंग होती है। कारण क्या है, आप वहां से आए, यहाँ अपना ज्ञान दे, वो ठीक नहीं है। आप पहले बुकिंग कराइए, बुकिंग करा के आइए, दीक्षा लीजिए, दीक्षा लेके आप जो साधना से जुड़ी जानकारियां हैं वो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। बाकी बुकिंग ओपन है, चाहे आसानी साधना की हो, चाहे सिद्धि ट्रांसफर की हो, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साधक के साथ। तब तक के लिए जय श्री बोले, आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।